हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीक हेल्थ विजडम। मैं डॉक्टर तुशी और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी एनाटमी सीरीज़ को जो है एनाटमी ट्रेन सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स के बारे में। मैं पहले ही आपको चीज़ें बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। हमारा ये वाला जॉइंट का जो चैप्टर है उसके 2 पार्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, अभी जो इस वीडियो में जिसमें आप है ये पार्ट 1 है। ओके, तो पार्ट 1 में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो जॉइंट्स की इंट्रोडक्शन का रहेगा और उसके जो वेरियस क्लासिफिकेशन है, किस किस बेस पर कौन कौन से क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं उसके ऊपर रहने वाला है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट और हमारा जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, हम थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल्स को लेके भी बात करेंगे जिससे आपको फर्दर समझ में आ सके। दूसरा जो पार्ट होगा वो यहाँ पे जो वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स होंगे, क्लासिफिकेशंस होंगे, उसका और मोर एक्सप्लेनेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में रहेगी। मैं मेंशन कर दूंगी, वीडियो के थंबनेल में मेंशन कर दूंगी और वीडियो के जो टॉपिक होता है वहाँ भी मेंशन कर दूंगी कि कौन सा पार्ट 1 है, कौन सा पार्ट 2 है। एंड एज यूजुअल मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, जैसे पार्ट 1 की वीडियो में मैं पार्ट 2 का लिंक जो है कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन्ड कमेंट के अंदर जो है मेंशन कर दूंगी लिंक को। और जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 वीडियो का जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 के अंदर मैं फर्स्ट पिन कमेंट में जो है पार्ट 1 का लिंक मेंशन कर दूंगी जिससे आपको पता रहे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास जॉइंट्स। ओके, तो जो जॉइंट्स है वो होता क्या है, एज अ नेम इंडिकेट, जॉइंट्स जो होते हैं वो एक जोड़ होता है। जॉइंट को हिंदी में जोड़ बोलते हैं। तो जोड़ जो होता है या जॉइंट्स होता है हमारी बॉडी में, दे आर सो मैनी जॉइंट्स, वेरियस जॉइंट, माइनर जॉइंट्स, मेजर जॉइंट्स, मीडियम जॉइंट्स, सब तरह के जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारा ऑल ओवर बॉडी, जहाँ जहाँ हमारे मूवमेंट, हमारी जो फिंगर, बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ मूव कर सकता है, जिस पॉइंट पे मूव करता है, जिस एक्सिस पे मूव करता है, वो हमारा जॉइंट हो जाता है। तो जॉइंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है। यही डेफिनेशन जो लोग यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एनाटमी पढ़ते हैं, यही डेफिनेशन अगर आप अपने पेपर में लिख देंगे तो आपका पेपर 101% पास हो जाएगा। तो जॉइंट का जो डेफिनेशन है वो ये है, जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन और कार्टिलेजेस। ओके, तो इनका जो सिंपल स्टेटमेंट है वो ये है कि जो जॉइंट होता है वो एक जंक्शन है, मतलब कि एक जोड़ है, 2 चीज़ों को जोड़ने वाला एक जोड़ है। किन किन के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स। इससे हमें एक बात क्लियर हो गई है कि कोई भी जॉइंट सिर्फ दो चीज़ों के बीच में नहीं होता। जॉइंट जो है उसके साथ में 3-4 जगह भी जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम एग्जाम्पल जो है लेमन टाइप के लेके चलेंगे, मतलब कि हम एनाटमी या मेडिकल से लेके जो है कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेंगे जिससे आपको समझ में आ सके। तो हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं, हम एक सड़क का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब एक सड़क नहीं, स्टेशन ले लेते हैं। तो जैसे अगर स्टेशन है, एक स्टेशन ले लिया, जैसे कि आई एम फ्रॉम मेरठ, तो मैं मेरठ जंक्शन स्टेशन की बात करती हूँ। तो जो स्टेशन ले लिया, स्टेशन के इस साइड से अगर कोई ट्रेन आती है और वो इस साइड जाती है, इसका मतलब स्टेशन से जो जिधर से वो ट्रेन आ रही है वो किसी जगह से आ रही है और जिधर वो जाएगी वो भी किसी जगह पर जाएगी। तो इस वक्त जो मेरठ हो गया, जहाँ मैं हूँ इस वक्त मेरठ जंक्शन के स्टेशन पर हूँ, तो वो जंक्शन है, वो जॉइंट हो गया, 2 जगहों को जोड़ने वाला जॉइंट हो गया। बट इसमें आप ये नोटिस करें कि उसमें दो है, तो वो जो जगह है, जो रास्ते उन्हें हम बोन ले लेते हैं और जो जंक्शन है वो हो गया आपका जॉइंट, ये जोड़ रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक चौराहे को। तो जो चौराहा होता है, चौराहे के अंदर 4 सड़कों का इन्वॉल्वमेंट होता है, 4 रोड का इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो उसका नाम चौराहा है। तो वहाँ पे 4 सड़क का इन्वॉल्वमेंट है, विच मीन्स वो एक ऐसा जोड़ है, एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा जोड़ है जहाँ पे 4 बोन्स आके जुड़ रही हैं। ठीक है, हम रस्तों को बोन्स से इंडिकेट कर लेते हैं, तो हम रेफर ले लेते हैं। तो 4 बोन्स आके जुड़ेंगी, तो मतलब वो जो जोड़ है वो 4 बोन का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। इसका मतलब जो जॉइंट होता है वो सिर्फ 2 हड्डियों के बीच का नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा हड्डियों के बीच का भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम अभी थोड़ी देर में। और या फिर हो सकता है बोन नहीं तो कार्टिलेजेस भी हो सकते हैं। कार्टिलेजेस क्या होता है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, स्टिल मैं बता देती हूँ। कार्टिलेजेस हमारे सॉफ्ट बोन होते हैं, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जा रही क्योंकि फिर कार्टिलेजर अपने आप में अलग टॉपिक हो जाएगा और मैं उसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। ओके,
सो जॉइंट एक जंक्शन होता है और ये दो या दो से ज़्यादा बोन्स या कार्टिलेज के बीच में हो सकता है। सेकंड पॉइंट है दिस डिवाइस परमिट द मूवमेंट्स। अब ये क्यों होते हैं जॉइंट्स? जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को अलाउ करते हैं कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मारकर इस हाथ से ग्रिप करना है, ऐसे पकड़ना है इसे, अब पकड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब कि अगर मेरा हाथ ऐसे होता तो क्या मैं मारकर कभी पकड़ पाती? मैं नहीं पकड़ पाती, गिर जाता, है ना। ग्रिप करने के लिए क्या होगा, फिंगर्स मूव करेगी, फिंगर ऐसे फ्लैक्शन के मूवमेंट देगी, विच मीन्स यहाँ पे एक जॉइंट होगा तब जाके उस जॉइंट पे मूवमेंट होगा। अब यहाँ भी एक जॉइंट होगा, इधर एक जॉइंट होगा, तभी फिंगर्स और ऐसे होगी, बस ये मार्कर जो है ग्रिप हो गया, ठीक है। विच मीन्स कि जो जॉइंट होता है वो परमिट करता है मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। हमारा जो वॉकिंग है, उठना बैठना लेटना, सामान ग्रिप करना, बोलना, गर्दन को ऐसे से करना, हम जितने बॉडी को मूवमेंट देते हैं और जिन पॉइंट्स के अराउंड जिन पॉइंट्स के अराउंड एक्सिस के अराउंड हमारे मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं वो हमारे सब जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच रहे होंगे ऐसे तो फिर ढेरों जॉइंट है हमारी बॉडी में। सो यस, हमारी बॉडी में ढेरों जॉइंट है। ओके, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द जॉइंट। अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन की, जो हमारा मेन बात है यहाँ पे, मेन मुद्दा हमारा यहाँ क्लासिफिकेशन का है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे जो है 4 तरीके के जो है बेसिस पर बनाया गया है। 4 क्लासिफिकेशंस, 4 मेजर क्लासिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद उन्हीं के आधार पर जो है चीज़ें सब क्लासिफाइड है, ओके। और मतलब आगे और क्लासिफिकेशन जो है बढ़ता गया है, सब डिविजन्स निकलते चले गए हैं, लेकिन जो मेजर है वो 4 टाइप के आपको क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर मतलब संरचना, किसी भी चीज़ की बनावट। तो जो क्लासिफिकेशन होते हैं बनावट के आधार पर, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मेशन के आधार पर जो जॉइंट्स हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ये चीज़ हमारे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा कि स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर, किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन के आधार पर, उसके बेसिस पर हमारा जो जॉइंट है वो कितने टाइप का हो सकता है। दिस ऑल कम्स अंडर द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अगेन द नेम इंडिकेट फंक्शनल, विच मीन्स फंक्शंस की बात हो रही है। तो हर जॉइंट के फंक्शन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जॉइंट जो है कितना खुला हुआ है, ये जॉइंट कितना ज़्यादा बंधा हुआ है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर मैं अपने शोल्डर की बात करूं तो मेरा शोल्डर आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, मतलब हाथ आगे भी जा रहा है, शोल्डर पे जो जॉइंट है उस पर हाथ हमारा फॉरवर्ड मूव भी कर सकता है और ऊपर जा सकता है, ठीक है, साइड में भी जा सकता है, ऐसे भी रहता है, और मैं चाहूँ तो हाथ को गोल गोल घुमा भी सकती हूँ। विच मीन्स ये बहुत अच्छी खासी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हमारे शोल्डर जॉइंट को गुड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन वही मैं बात करूँ अपने इसकी एल्बो जॉइंट की, ठीक है, कोबाइटस मतलब एल्बो जॉइंट, जैसे मैंने पहले भी टर्म्स क्लियर करे थे कि कोबाइटल जॉइंट की बात करूँ या एल्बो जॉइंट की बात करूँ, दोनों बात एक है। तो हमारा एल्बो जॉइंट में सारे मूवमेंट्स नहीं हो रहे शोल्डर की तरह, मतलब या तो एल्बो जॉइंट में ये वाला मूवमेंट होता है या वापस ले जाने वाला मूवमेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाना, ये मूवमेंट हमारे, ये वाला जो मूवमेंट है ये हमारे एक्चुअल में जो है एल्बो जॉइंट में नहीं हो रहे, क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब मैं ऐसे हाथ को पूरा एल्बो को ऐसे घुमाने के लिए जब मैं हाथ को ऐसे करके लेकर आ रही हूँ तो वो जॉइंट एल्बो पे नहीं, एक्चुअल में देखो मेरा ह्यूमरस वाला बोन भी जो है मूव कर जाता है, ठीक है। अगर मैं आप खुद करके देखिए मेरे वीडियो देखते हुए, अगर मैं अपने एल्बो जॉइंट को ग्रिप करके हाथ को गोल गोल घुमाने की कोशिश करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ एल्बो से ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, बकायदा आपका ह्यूमरस का बोन मूव कर रहा है। हाथ ऐसे ले जाने में ह्यूमरस यहाँ थोड़ा सा रोटेट कर रहा है और ऐसे लेके जाने में ह्यूमरस हमारा आउटवर्ड रोटेट कर रहा है, और ह्यूमरस रोटेट कर रहा है मतलब अगेन शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो विच मीन्स वो प्योरली मूवमेंट एल्बो पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब एल्बो के जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वर्क नहीं कर सकते, एक लिमिटेड मूवमेंट है, जितना अलाउ है उतना ही कर सकता है। लेकिन बात करें हम शोल्डर की तो शोल्डर मैक्सिमम मूवमेंट कर पा रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी आज़ादी है जॉइंट्स को काम करने की, तो वो हमारा उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा
फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। सेकंड थर्ड है हमारा रीजनल क्लासिफिकेशंस। अब रीजनल का मतलब होता है जगह, रीजन का मतलब होता है जगह, मतलब कि हमारा हेड होता है, हमारा थोरैक्स होता है मतलब छाती का हिस्सा होता है, हमारा एब्डोमेन होता है, पेट होता है, पेल्विस होता है मतलब जेनिटेरिया वाला हिस्सा होता है, या हमारा लोअर एब्डोमेन होते हैं, या हिप्स एरिया होता है, बाकी हमारे लोअर लिम्स होते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम स्कल की बात करें, मतलब स्कल के जॉइंट्स बहुत डिफरेंट जॉइंट्स है। स्कल में हर तरह के मूवमेंट्स नहीं होते एक्सेप्ट द सर्वाइकल एरिया, ठीक है। सर्वाइकल पे हम रोटेशंस, नॉडिंग्स कर सकते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशंस कर सकते हैं, लेकिन जो खोपड़ी के हिस्से, खोपड़ी के जो जॉइंट्स हैं, हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं, जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया था कि 29 बोन या 28 भी बोन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे स्कल के अंदर बोन देखते हैं, फेशियल बोन देखते हैं, तो सारे मूवमेंट हर तरह से तो नहीं, तो फिक्स बोन है, वरना हमारा खोपड़ी भी ऐसे ऐसे झूलेगा, है ना। लेकिन ये वाले जॉइंट्स बहुत फिक्स है, इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ के जॉइंट्स डिफरेंट हो गए। हमारे जो छाती के जॉइंट होते हैं, थोरैक्स रीजन के जॉइंट होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन का वर्क चल रहा है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी इनहेल करता है, हमारे लंग्स इनहेल करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, और हमारा चेस्ट उतना फैलता है, एक्सपेंड करता है, विच मीन्स रिब्स का खुलना फिर वापस आना, रिब्स का खुलना फिर वापस आना, इस टाइप के जॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। एब्डोमेन में हमारे एज इट इज़ कोई जॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अगेन हमारे यहाँ लंबर रीजन, कमर पे जॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम आगे झुकने वाले, ये वाले काम, साइड वाले काम, या बैक साइड में जैसे हमें कोई आवाज़ देता है तो हम पीछे ऐसे करके देखते हैं। कभी कभी हम अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, लाइक अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊँ, मुझे कोई पीछे से टैप कर दे या आवाज़ दे, तो मैं ऐसे देखूंगी। तो ऐसे देखने का मतलब ये है कि मेरी जो पैर है, मैंने अपने इनको ज़्यादा मूव नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बैक है इसको ऐसे मूव कर दिया, विच मीन्स जो मूवमेंट है वो ऐसे गया है। तो ये जॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग टाइप के रीजनल क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, जो रीजनल क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत आते हैं। एंड द लास्ट वन इज आर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस। अब आर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? आर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस नाम से ही पता लग रहा है, आर्टिकुलर क्लासिफिकेशन मतलब होता है आर्टिकुलेट करने वाले क्लासिफिकेशंस, ठीक है। जॉइंट्स में कितनी बोन्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, कितने एक जॉइंट पे कितने फर्दर माइनर छोटे छोटे जॉइंट्स वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोबारा से। अगर हम रिस्ट जॉइंट की बात करें, तो अगर हम ये देखेंगे, अपने रिस्ट को देखेंगे, तो हम क्या नोटिस करेंगे? रिस्ट में ये वाले मूवमेंट होता है, ये वाला मूवमेंट होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक है, या ये वाला भी मूवमेंट हो सकता है। ओके, आप एक्सेप्टेड है, ये चीज़ है, ये मूवमेंट है। लेकिन क्या रिस्ट में सिर्फ मेटाकार्पल्स और यहाँ पे रेडियस और कार्पल्स और रेडियस अल्ना का मूवमेंट रोल है, बोन प्रेजेंट है, क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में सिर्फ यहाँ पे रेडियो अल्ना काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, या फिर सिर्फ मेटाकार्पल काम नहीं कर रहा, खुद कार्पल्स जो अपने आप में 8 है, वो एक दूसरे के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो फर्दर एक दूसरे के ऊपर भी जॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। दो छोटी छोटी बोन एक दूसरे के साथ जुड़ेगी, उसके बाद एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, फिर वो किसी और के साथ जुड़ के कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं हमारे आर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट का अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया, जिससे आपको फर्दर आगे जाके बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ओके, सो आई होप कि आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप जो है पार्ट 2 को बहुत जल्द देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जब ये वीडियो हो सकता है पार्ट 2 एकदम से ना आए, कल तक आए या परसों तक आए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पार्ट 2 आ चुका है। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन जो चारों तरीके के बेसिस है, मैं उसका कंप्लीट एंटायर एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, जिसके अंदर आपके फाइब्रस, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, एवरीथिंग विल कवर ऑन दिस। हो सकता है ये लंबा हो गया, अगर मेरा पार्ट 2 भी लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा चला गया, क्योंकि मेरा जो फोकस रहेगा वो 10 to 15 मिनट्स की वीडियो बनाने का रहेगा, जिससे कि आप भी बोर ना हो। लेकिन
मुझे अगर ऐसा लगा कि 2 क्लासिफिकेशन बताने में ही 20 मिनट्स लग गए, 15 मिनट्स लग गए, तो मैं पार्ट 3 लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। वो मैं तभी देखूँगी कि क्या हुआ है सीन। लेकिन अभी आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेना है। आई होप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, चाहे प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, 2-3 बार भी देख लेंगे, ये आपको रट जाएगा। मैंने बहुत सिंपल सेंटेंसेस में समझाया है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।